हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सॉल्यूशन चैप्टर की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में चर्चा की थी। उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। क्या की थी हमने पिछली क्लास में? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी इसे हिंदी में कहते हैं अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन में हम क्या पढ़ते हैं? यानी अनादर्श विलयन में होते हैं जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते। यानी कि राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते और कुछ कंडीशंस हैं जिनको फॉलो नहीं करते, या जिन्हें वो फॉलो करते हैं वो आइडियल, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन बताते हैं। जैसा अगर हम बात करें किसकी, नॉन आइडियल सोल्यूशन की, यानी कि पी ए, यानी अब सॉरी एक मिनट, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो, डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब डेल्टा वी आपका नेगेटिव हो सकता, यानी नेगेटिव, और डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव हो सकता। ये कौन सी कंडीशन? नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, ठीक है। या कह सकते हैं डेल्टा एच, यानी एच फॉर एंथैल्पी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या होती है मिक्सिंग की, यानी डेल्टा एच आपका नेगेटिव हो सकता मिक्सिंग का, यानी नेगेटिव, और डेल्टा एच आपका पॉजिटिव हो सकता, ठीक है। यानी कि ये दो कंडीशन है जिससे कि आपके ये नियम को फॉलो करेंगे अनादर्श सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन हमने पिछली क्लास में यानी पॉजिटिव डेविएशन पढ़ चुके हैं, यानी जिनमें पॉजिटिव आ रहा है ये हम पढ़ चुके हैं। हम किसकी बात करेंगे? नेगेटिव की। यानी कि किसकी बात करेंगे हम? नेगेटिव की। नेगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिख देता हूं आइडियल सॉल्यूशन सॉल्यूशन। चलो कोई नहीं, ये हम पढ़ेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन का ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, ठीक है। तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे, एक प्रैक्टिकल के माध्यम से पढ़ते हैं किस तरीके से ये होता, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन फॉलो करेगा? देखो, अगर मैंने एक कंटेनर माना, ये आपके पास एक कंटेनर है, इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, यानी सब्सटेंस भरा हुआ है। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। और देखो हमारा जो अनादर्श विलयन है, हम विलयन है तो लिक्विड फॉर्म में होगा, इसे ए कहेंगे, प्लस यानी दोनों को मिक्स करना, इसलिए ये होगा आपका बी, ठीक। और मिक्सिंग करने के बाद क्या करने के बाद? मिक्स करने के बाद यानी मिश्रण करने के बाद कंडीशन क्या होगी? यह सॉल्यूशन बन गया आपका एक तरीके से, क्या बन गया? ए और बी, यानी ए बी कह सकते हैं, ए और बी। ये बात समझ में आया? लेकिन अगर हम कोई सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसका हम एक चीज लेते हैं फिक्स, यानी उसका विलयन लेंगे। विलयन का क्या लेंगे? वॉल्यूम। यानी कि अगर मैं बात करूं इसका वॉल्यूम कितना होगा? वी ए, इसका वॉल्यूम वी बी, और इसका वी ए बी। ये बात आपके समझ में आई? लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन कब होगा? ऋणात्मक विचलन जब होगा जब
वी ए बी, वी ए बी क्या हो आपका, लेस देन हो किससे, यानी कि वी ए बी लेस देन हो वी ए प्लस वी बी के। ये बात समझ में आई? कहने का मतलब मेरा यह है, अगर मैं इसे 20 ml लूं और इसे मैं 30 ml लूं, अब दोनों को मिक्स करने के बाद हमारा कितना है, 50 ml के बजाय कितना है, 49 ml आए। तो 49 ml का मतलब क्या हुआ, यानी ये तो होगा 49 ml और ये कितना होगा आपका 30 प्लस 20, यानी 20 प्लस 30, तो कितना होगा, ये होगा 50। 50 ग्रेट होगा इससे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे ये होगा कि डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, यानी वी ए बी माइनस वी ए प्लस बी, यानी वी ए प्लस वी बी लिख सकते हैं हम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका नेगेटिव है, मतलब कि ये 49 है और ये कितना आपका 50 है, तो इसका मतलब 49 माइनस के 50, तो कैसा होगा आपका नेगेटिव, कैसा होगा, ये होगा आपका नेगेटिव। तो इस कंडीशन से क्या पता चला हमें, यानी डेल्टा भी कैसा हुआ आपका नेगेटिव, क्या हुआ नेगेटिव। इस प्रकार के विचलन, इस प्रकार के विलयन को, यानी नॉन आइडियल विलयन जो है आपका, मतलब कि अनादर्श विलयन को क्या बोलेंगे का ऋणात्मक विचलन कहते हैं। क्या कहेंगे, ऋणात्मक विचलन। क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम मिलने से पहले और मिलने के बाद में जो अंतर है वो कैसा, ऋणात्मक, कैसा आया, ऋणात्मक। ये बात आपके समझ में आई? यानी क्या कहने मतलब वी ए, यानी कुछ ना कुछ करने के बाद, जैसे हम दोनों को मिक्स करा, इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से इसका क्या होगा, वॉल्यूम कम हो गया। इसकी वजह से इसमें क्या है, इसके जो वॉल्यूम में जो विचलन आया वो कैसा आया, ऋणात्मक। समझ में आया? यानी वॉल्यूम में डेविएशन कैसा आया, ऋणात्मक। ये बात आपके समझ में आई? ठीक है, रफ कर देता हूं। देखो ये तो आप समझ गए हो। तो कंडीशन कौन सी फॉलो हुई, पहली कंडीशन फॉलो होगी ऋणात्मक की। हम अगर मैं बात करूं, अगर इसका जो वेपर प्रेशर है, क्या है, वेपर प्रेशर, ये तो आपकी कंडीशन समझ में आ गई। तो इसे मैं रफ कर देता हूं इस कंडीशन को। अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, कि अगर इसका वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब कितना हो, पी ए, और इसका कितना हो, पी बी, और इसका पी ए बी। तो हमारे हम जानते हैं कि पी ए किसका होता, पी ए अगर पी नॉट ए के, यानी पी ए इससे ग्रेट हो किससे, पी नॉट एक्स ए, पी नॉट एक्स ए, या कोमा पी बी नॉट बी एक्स ए। अब आप ये सोचोगे ये कहां से लिख दिया, आपने राउल्ट्स का नियम पढ़ा था, तो राउल्ट्स के नियम में ये बताया था कि पी ए इक्वल टू होता पी नॉट एक्स ए। एक्स ए क्या, या काई ए, इसी या तो एक्स ए कह सकते हैं या काई ए। काई ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसका सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा, इसके सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। और पी ए जो है, पी ए नोट, ये हमारे राउल्ट के जो वेपर प्रेशर से जो हमें फाइंड आउट हुआ है, इसका वेपर प्रेशर किसके अकॉर्डिंग, राउल्ट के नियम के, वो होगा पी नोट ए, और इसका क्या होगा, पी नोट बी। ये बात आपके समझ में आई? तो अगर ये बात समझ में आई तो आप इस बात को जान, तो पी ए प्लस पी बी से ग्रेड क्या होगा, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। पी नोट ए की वैल्यू ये पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, यानी किसकी रखी, पी ए की और पी बी की वैल्यू रख दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे तो हम क्या बोलेंगे, पी ए प्लस पी बी।
ये हुआ आपका, और ये ग्रेड किसका हुआ, पी नॉट ए। यानी कहने मतलब मेरा ये हुआ कि पी जो है हमेशा इस क्या हुआ, ग्रेड क्या होगा, पी ए प्लस पी बी की, क्योंकि हम इससे क्या नोट करते हैं, पी नोट करते हैं। तो ये वाली कंडीशन क्या हुई, यही आपकी नॉन आइडियल सोल्यूशन इन नेगेटिव डेविएशन। समझ में आया? यानी कि ये अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा तो क्या है, क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन किस, नेगेटिव डेविएशन की। ठीक, अगर नेगेटिव डेविएशन आपके पास समझ में आई नहीं आई, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन चल रहा, अभी इसे रफ कर देता हूं, एक आर्टिकल और समझा देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इसकी एंथैल्पी एच ए है और इसकी एंथैल्पी कितनी है, एच बी, और इसकी एंथैल्पी कितनी होगी, एच ए बी होगी। ये तो बात आपके समझ में आती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि ये आपका ए है, तो ए के बीच एक फोर्स काम करेगा, कौन सा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। कौन सा काम करेगा, इंटर मोलिक्यूलर फोर्स, यानी अंतरा आणविक आणविक बल काम करेगा, आणविक बल काम करेगा। और इसके अंदर भी कौन सा, बी के अंदर, क्योंकि बी के मॉलिक्यूल होंगे, और इसके अंदर क्या काम करेगा, ए और बी के बीच कौन सा फोर्स काम करेगा, इंटर मोलिक्यूलर फोर्स, यानी अंतरा आणविक बल। तो अगर इंटर आणविक बल कैसा बल होता, आकर्षण बल होता। कैसा बल होता, आकर्षण, क्योंकि हम पिछली वीडियो में आपको समझा चुके हैं कि ये कौन सा बल होता, आकर्षण। तो इसकी इंटर मोलिक्यूलर फोर्स एफ ए प्लस इंटर मोलिक्यूलर फोर्स बी किससे ज्यादा होगा, ग्रेट होगा किससे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ए और बी। यानी अणु मतलब कि जो हमारा विलयन लिया यानी हमने सब्सटेंस लिया है, उसके अणुओं के बीच आकर्षण फोर्स ए के बीच और बी के बीच का जो दोनों का समय हो, किससे ग्रेट होगा, इनके ए और बी के अणुओं के बीच जो अंतराण्विक बल लग रहा। तो इसका मतलब क्या, H1 एंथैल्पी, यानी कि इन दोनों के सम की जो एंथैल्पी है, यानी एच ए प्लस एच बी, ग्रेड किससे होगी, एच ए बी से। तो जिसके कारण डेल्टा एच यानी मिक्सिंग क्या हो जाएगा आपका, जब ये ग्रेड होगा तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये कंडीशन किसकी हुई, नेगेटिव डेविएशन की। किसी कंडीशन हुई, नेगेटिव डेविएशन की। ये बात आपके समझ में आई? कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर इस वाली कंडीशन को फॉलो करा है या इस वाली कंडीशन को फॉलो करा है, और जो सी मैंने आपके वॉल्यूम की बताई उस कंडीशन को फॉलो करा, कैसा होगा, नेगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो ये बात आपके समझ में आई? तो मैं इन्हें एक साथ करके लिख देता हूं, नेगेटिव डेविएशन की। रफ कर दूं इसे, देखो एक साथ लिख देता हूं नेगेटिव डेविएशन की। नेगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी कि ऋणात्मक विचलन। अब तीनों के एक साथ कैसा है, यानी कि एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। एक तो कंडीशन ये वाली, ठीक। और डेल्टा एच मिक्सिंग ये कैसा होना चाहिए, ये आपका नेगेटिव, यानी नेगेटिव, ठीक है। और P लेस देना चाहिए PA प्लस PB, ओके। यानी कि FAB से बड़ा होना चाहिए FAA प्लस FBB।
अगर इन चारों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो कैसा सोल्यूशन है आपका? नॉन आइडियल सोल्यूशन इन नेगेटिव डेविएशन। ये बात आपके समझ में आई? अब ऐसे सोल्यूशन होते हैं या नहीं होते हैं, तो उनके लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूं जिससे कि आपको पता चले कि ऐसे सोल्यूशन भी होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? यानी एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एक तो हो सकता है आपके पास क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। तो क्लोरोफॉर्म क्या हो सकते हैं? CH Cl3, इस एसीटोन को CH3COCH3 लिख सकते हैं। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, क्लोरोफॉर्म प्लस एसिटिक अम्ल यानी CHCl3 प्लस CH3COH। ये बात समझ में आई? और एक एक्स्ट्रा और ले लेते हैं, क्या होगा? चलो ये नहीं छोड़ दें, दो एग्जाम्पल आपके लिए बहुत है। याद समझ में आई? इसे नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की, एजोट्रोपिक सॉल्यूशन यानी स्थिरकुवाती विलयन। रफ कर दूं? ये भी आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन का चैप्टर है पोर्शन। हमने अभी नेगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये आपके पास एक तो होगा किस के बीच बनाएंगे? मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर यानी इसे बोल सकते हैं वेपर प्रेशर, इसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपका ये हो गया। अगर मैं बात करूं आपसे, देखो आपका मैंने अभी क्या बताया कि हमारा जो कंडीशन है यही तो है, PA ग्रेड, मतलब PS है, ग्रेड क्या है? P0A XA, और PB ग्रेड P0B XB। तो इनके बीच ग्राफ प्लॉट करना, तो XA यानी यहां XA हो गया, क्या होगा? XA। तो अगर मैं यहां वैल्यू 0 रखूं और यहां रखूं 1, XA की वैल्यू 1, तो आप ये बताइए ये 0 होते यानी XA की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम। अगर जैसे ही हम 1 पकड़े तो इसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम, क्योंकि किसी के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 जो होती है मैक्सिमम होती है। तो ये हमारा ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? इस तरीके से प्लॉट होगा। कब? जब हमारा आइडियल सोल्यूशन है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन आइडियल सोल्यूशन की। तो ये कैसे बनेगा? इस तरीके से, थोड़ा नेगेटिव डेविएशन आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव डेविएशन, यानी PA ग्रेड है P0 यानी इससे P0 XA, इसका बन गया। ठीक है, इसे डॉटेड कर सकते हैं, ये आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन है। ठीक, अगर हम इसकी बात करें XB की, ये कितना आपका 1 है, और ये कितना X का, नहीं सॉरी, ये कितना आपका 0, और यह कितना होगा X का B का 1। तो ये कितना होगा? अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा? तो ये तो आइडियल का हो गया। ये भी आपको कैसे दिखाएगा? नेगेटिव डेविएशन। कैसे दिखाएगा? नेगेटिव डेविएशन। ठीक, और ये तो ये क्या होगा आपका? PB ग्रेट है P0B, यानी रेड से लिख देता हूं, ग्रेट है P0B XB, और ये क्या होगा आपका? P ग्रेट होगा P0A XA प्लस P0B XB। तो ये क्या होगा आपका? नेगेटिव डेविएशन फ्लो, यानी कि
ऋणात्मक ऋणात्मक विचलन किसका? अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन का, अनादर्श विलयन। ये बात आपके समझ में आई? इसे आप नोट कर लीजिए।